हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर चंदन कुमार। आपका साइंस के चैप्टर 2 रिप्रोडक्शन यानी 8 क्लास का जो बुक है साइंस का, उसका चैप्टर 8 रिप्रोडक्शन के बारे में आज पढ़ाने जा रहा हूँ। तो आई होप आप सब लोग रेडी हो जाएं। तो चलिए सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। इंट्रोडक्शन में क्या कहा गया है। वेरियस लाइफ प्रोसेस दैट यू स्टडी अर्लियर हेल्प ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव। जितने भी लाइफ के प्रोसेस हैं, अलग अलग प्रोसेस है जो हम पहले पढ़ चुके हैं, वो सभी एक ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने के लिए मदद करते हैं, यानी हेल्प करते हैं। देयर इज येट अनदर इम्पोर्टेंट प्रोसेस दैट डज नॉट हेल्प एन ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव बट इट इज एसेंशियल फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ इट्स ओन काइंड इन नेचर। तो यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट प्रोसेस है जो कि ना सिर्फ सरवाइव करने के लिए ज़रूरी है, ये हमें नेचर में मतलब नेचर में रहने के लिए भी, इसके अकॉर्डिंग रहने के लिए भी हमें ये बहुत ही ज़रूरी है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म का बहुत ही महत्वपूर्ण यानी मोस्ट इम्पोर्टेंट कह दीजिए आप की कैरेक्टरिस्टिक्स है, गुण है। द प्रोसेस हेल्प्स ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू इंक्रीज इन नंबर बाय प्रोड्यूसिंग यंग वंस ऑफ देयर ओन काइंड। ये जब प्रोसेस है ना, सभी जितने भी ऑर्गेनिज्म है अर्थ पे जितने भी ऑर्गेनिज्म रहते हैं उनको, लिविंग ऑर्गेनिज्म जितना भी है उनको उनके यंग्स बच्चे यानी कि जो उनके बाद जो बच्चे हैं उनको प्रोड्यूस करने के लिए यानी पैदा करने के लिए एक प्रोसेस है, उनको आगे बढ़ाने का एक प्रोसेस है। इट आल्सो हेल्प इट कंटिन्यूटी टू लाइफ, और ये हमारे लाइफ को जो कंटिन्यूटी है यानी जो लगातार लाइफ चल रहा है उसके लिए भी मदद करता है चलाने में। इट रिजल्ट इज प्रोड्यूसिंग फेवरेबल वेरिएशन इन ऑर्गेनिज्म। ये ऑर्गेनिज्म एक फेवरेबल वेरिएशन मतलब जिसकी फेवरेबल वेरिएशन मतलब वही जो गुण है कि एक ऑर्गेनिज्म का जो गुण है उस दूसरे जो बच्चा पैदा कर रहा है यानी जो उसका नेक्स्ट जेनरेशन आती है उसमें भी ये गुण जाए, उसको फेवर करता है। इन दिस चैप्टर यू विल स्टडी हाउ रिप्रोड्यूस टेक प्लेस इन ऑल एनिमल्स। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कैसे एनिमल अपने बच्चों को जन्म देते हैं। तो चलिए सबसे पहले व्हाट इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या है? तो सबसे पहले मैं आपको एक इजी लैंग्वेज में बताता हूँ रिप्रोडक्शन क्या होता है। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि जब एक एनिमल या एक ऑर्गेनिज्म अपने जैसे दूसरे ऑर्गेनिज्म को जन्म देता है या जन्म देता है, पैदा करता है, उसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो चलिए अब स्टडी करते हैं। अब ऑल लिविंग थिंग्स अल्टीमेटली डाई। जितने भी लिविंग थिंग्स हैं सभी मर जाते हैं। मैनी ऑफ देम प्रोड्यूस यंग वंस ऑफ देयर ओन काइंड्स, और इसमें ज़्यादातर जो होते हैं एक नए बच्चे को जन्म देते हैं, और यंग वंस का मतलब ये हुआ कि एक नए ऑर्गेनिज्म को जन्म देते हैं अपने जैसे ही, अलग अलग तरह से कह लीजिए, अपने जैसे अलग अलग तरह से बच्चों को जन्म देते हैं। इट इज़ नॉन एज रिप्रोडक्शन, इसको रिप्रोडक्शन बोला जाता है। इट इज़ बिकॉज ऑफ रिप्रोडक्शन दैट लाइफ कंटिन्यूज फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। क्योंकि रिप्रोडक्शन जो है लाइफ को कंटिन्यू चलाता है जनरेशन टू जनरेशन, इसलिए रिप्रोडक्शन जरूरी है। तो रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग न्यू इंडिविजुअल टू सेम काइंड। रिप्रोडक्शन जो है प्रोड्यूस करता है न्यू इंडिविजुअल मतलब अलग एक जीव को या ऑर्गेनिज्म को पैदा करने के लिए सेम काइंड के यानी एक सेम जैसे जीव को पैदा करने सेम जीव को पैदा करने के लिए सॉरी तो हम कहा थे रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग न्यू इंडिविजुअल ऑफ सेम काइंड। तो रिप्रोडक्शन है उस सेम काइंड के जीव को प्रोड्यूस करने के लिए हमारी हेल्प करता है।
टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन के क्या क्या टाइप्स हैं। देयर आर सेवरल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, यहाँ पर बहुत से मेथड है रिप्रोडक्शन के। सब एनिमल गिव बर्थ टू देयर बेबीज, कुछ एनिमल अपने सीधा बच्चे को जन्म देते हैं। सम एनिमल ले एग्स विच हैच टू गिव बेबीज, कुछ एनिमल अंडे देते हैं जो उनमें से उनके बेबी निकलते हैं। इन हाइड्रा द ऑफस्प्रिंग ग्रोथ आउट ऑफ द पेरेंट बॉडी, हाइड्रा में क्या होता है कि जो ग्रो होता है ऑफस्प्रिंग का वो पेरेंट्स बॉडी के बाहर होता है। ठीक है, जो पेरेंट्स बॉडी होते हैं हाइड्रा के, उनके बाहर उनके ऑफस्प्रिंग का ग्रो होता है। एन अमीबा सिंपली स्प्लिट्स इन टू, जो अमीबा होता है वो दो पार्ट में स्प्लिट होता है यानी बिखर जाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग ऑफ देयर ओन काइंड, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो प्रोसेस जो होता है उसका, वो ऑर्गेनिज्म के ऑफस्प्रिंग अपने तरीके से, मतलब अलग अलग अपने अपने तरीके से प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, ठीक है, समझ आया ना, मतलब क्या कह रहा है इसमें है कि देखिए जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं अपने अपने ऑफस्प्रिंग को अपने अपने तरीक़ों से ही प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, द टू पेरेंट ऑर्गेनिज्म दैट आर इन्वॉल्व्ड इन द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, इन टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन प्रोड्यूस अ स्पेशल टाइप ऑफ सेल इज कॉल्ड गैमेट्स, दो पेरेंट ऑर्गेनिज्म जो है एक टाइप के रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट यानी भाग लेते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, मतलब शामिल होते हैं, एक स्पेशल टाइप के सेल का निर्माण करते हैं, जन्म देते हैं, उसको बोलते हैं गैमेट्स। जो सेल जन्म मतलब सेल बनता है ना एक स्पेशल टाइप का सेल, उसको गैमेट्स बोला जाता है। ठीक है, फिर रिपीट कर रहा हूँ, जब दो पेरेंट ऑर्गेनिज्म एक प्रकार के रिप्रोडक्शन में शामिल होकर प्रोड्यूस करते हैं, स्पेशल सेल को टाइप के सेल को प्रोड्यूस करते हैं, उसको गैमेट बोला जाता है। द गैमेट ड्राइव्ड फ्रॉम बोथ पेरेंट फ्यूज, जो गैमेट्स है वो दोनों पेरेंट्स के फ्यूज मतलब आपस में मिलने पर बनता है। द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ टू टाइप्स ऑफ गैमेट इज टर्म्ड एज फर्टिलाइजेशन, आज जो प्रोसेस होता है फ्यूजन का, यानी जब दोनों पेरेंट्स गैमेट्स सेल को निकालते हैं तो उसके बाद सेल ये गैमेट्स जो आपस में मिलना मतलब जो आपस में दोनों गैमेट्स जब मिलता है ना तो फ्यूजन बोला जाता है। फ्यूजन का मतलब क्या हुआ, जब दोनों सेल आपस में मिल जाता है, जैसे पूरी तरह से मिल जाते हैं तो फ्यूजन बोला जाता है। ठीक है, तो जब दोनों गैमेट्स आपस में मिलते हैं फ्यूज हो जाते हैं, फ्यूजन हो जाता है, उनको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। अ सिंगल सेल इज फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन, फिर एक नया सेल बनता है, उसको फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और इस फर्टिलाइजेशन को दिस सेल इज नोन एज जाइगोट, इसको जाइगोट बोला जाता है। जब दोनों सेल मिल फ्यूजन होने के बाद, फर्टिलाइज होने के बाद एक नया सेल बनाते हैं, उसको बोलते हैं जाइगोट। द जाइगोट हैज द फीचर ऑफ बोथ पेरेंट, इट अंडरगो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड फाइनली फॉर्म अ न्यू इंडिविजुअल। द जो जाइगोट होता है एक दोनों पेरेंट्स का क्या है फीचर है, जो ग्रोथ और डेवलपमेंट करता है आगे जाकर, और फाइनली एक नया इंडिविजुअल का निर्माण यानी नया इंडिविजुअल बनाता है, एक नया मतलब अलग ऑर्गेनिज्म बना देता है। ओके, आई होप आप सब समझ रहे होंगे। अगर वीडियो आपको नहीं समझ आ रहा हो तो प्लीज़ आप रिपीट कीजिएगा, और फिर वीडियो देखने के बाद नहीं समझ आता है, कोई क्वेश्चन हो गया, कोई मन में कोई भी तरह का डाउट होगा, आप क्लास के ग्रुप में पूछ सकते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स कैसे होता है, एनिमल में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है देखिए। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल टेक प्लेस बाय फ्यूजन ऑफ टू टाइप्स ऑफ गैमेट, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है एनिमल में वो गैमेट्स के दो टाइप्स के गैमेट्स का जो फ्यूजन होता है उसके बाद होता है। द मेल गैमेट इज नोन एज, जो मेल गैमेट्स होता है उसको स्पर्म बोला जाता है। द फीमेल गैमेट इज नोन एज ओवम और एग, जो फीमेल का जो गैमेट्स होता है ओवम या एग बोला जाता है।
दिस गैमेट्स आर वेरी स्मॉल एंड कैन नॉट बी सीन विद द नेक्ड आई। ये जो गैमेट्स होता है वह बहुत ही छोटे होते हैं, इनको हम नेक्ड आई मतलब कि बिना नंगी आंखों से नहीं देख सकते, यानी बिना किसी माइक्रोस्कोप के हेल्प के लिए इसको नहीं देख सकते हैं। दे आर ओनली विजिबल विद द हेल्प ऑफ हाई पावर्ड माइक्रोस्कोप। ये हाई पावर्ड माइक्रोस्कोप के ही जो हेल्प के साथ देखा जा सकता है इन गैमेट्स को। द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट और स्पर्म एंड फीमेल गैमेट्स ओवा रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। जहाँ फ्यूजन होता है मेल गैमेट्स स्पर्म और फीमेल गैमेट्स ओवा का जो फ्यूजन होता है, मिलना होता है, आपस में मिल के जाइगोट बनाते हैं। एग इज कॉल्ड फीमेल गैमेट। जो एग होता है उसको फीमेल गैमेट बोला जाता है। फर्टिलाइजेशन इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विद फीमेल गैमेट, फ्यूजन ऑफ स्पर्म विद ओवम फॉर्म अ जाइगोट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, फीमेल गैमेट्स और मेल गैमेट्स का जो फ्यूजन होने के बाद जो जाइगोट बनता है उसको फर्टिलाइजेशन बोला जाता है। व्हाट हैपन जाइगोट्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन। जाइगोट बनने के बाद फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होने के बाद जाइगोट में क्या होता है उसके बाद। द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट्स इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। मेल और फीमेल गैमेट्स का जो फ्यूजन उसको फर्टिलाइजेशन बोला जाता है। द जाइगोट अंडरगो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट टू फॉर्म न्यू इंडिविजुअल। तो जाइगोट होता है वो फिर आगे जाकर ग्रोथ करता है और डेवलपमेंट करता है, यानी विकास करता है, फिर वो एक नया इंडिविजुअल यानी एक नया ऑर्गेनिज्म को बनाता है, इंडिविजुअल बनाता है। The developing of zygote as the passes through the various stages of development of new individual form a zygote is called embryo। फिर आगे जाके जो जाइगोट होता है आगे फिर जाइगोट डेवलप करता है, फिर पास करता है वेरियस अलग अलग स्टेज को पास करते हुए डेवलपमेंट करते जाता है कि नया इंडिविजुअल जाइगोट से एक नया इंडिविजुअल तैयार करता है। इसको एम्ब्रॉय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एम्ब्रॉय। इसका नहीं समझ आ रहा तो फिर एक बार बोल देता हूँ। जाइगोट जो होता है आगे जाकर ग्रोथ और डेवलपमेंट करता है, एक इस तरह एक नया इंडिविजुअल को जन्म देता है यानी बनाता है। फिर द जाइगोट जो होता है डेवलपमेंट कैसे करता है, ये अलग अलग स्टेज को पास करके वेरियस स्टेजेस को पास करके डेवलपमेंट यानी विकास करता है, बढ़ता जाता है, विकास करता है। फिर जब नया इंडिविजुअल जो बनाता है अलग अलग स्टेज को पास करके नया जो इंडिविजुअल बनाता है उसको क्या बोलते हैं? एम्ब्रॉय बोलते हैं। Do you think fertilization take place in the same manner of in all organism? क्या आप ये कह सकते हैं कि फर्टिलाइजेशन जो है वो सभी एनिमल में सेम होता है, एक जैसा होता है क्या? तो फर्टिलाइजेशन डज नॉट हैपन इन द सेम मैनर इन ऑल ऑर्गेनिज्म। नहीं, यानी इसका होगा नो, यानी फर्टिलाइजेशन जो होता है सभी एनिमल में सेम यानी एक जैसा नहीं होता है। इट इज ऑफ टू टाइप्स, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। ये दो टाइप्स का होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल। व्हेन फर्टिलाइजेशन अकर इनसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। जब फर्टिलाइजेशन जो फीमेल की बॉडी के अंदर होता है उसको बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अदर वर्ड, इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस when fusion of male and female gamete take place inside the body of female organism, example bird, snake, lizard, human beings, etc। तो देखिए इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, जब फ्यूजन मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट का जो फ्यूजन फीमेल के बॉडी के अंदर होता है उसको बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एग्जाम्पल के बर्ड हो गया, स्नेक हो गया, लिजार्ड्स हो गई, ह्यूमन बींग्स हो गए, इन सभी में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। इन ह्यूमन बींग्स द जाइगोट ग्रो एंड डेवलप इनटू बॉडी इनसाइड द मदर बॉडी। तो ह्यूमन बींग में क्या होता है, जो जाइगोट ग्रो करता है और डेवलप करता है बेबी के रूप में, जाइगोट ग्रोथ करके बेबी बनाता है, वो मदर बॉडी के अंदर ही बनाता है।
आफ्टर द बेबी फुली डेवलप्ड विद इन द मदर बॉडी। बेबी जो होता है पूरी तरह मदर की बॉडी में ही डेवलप करता है। फिर उसके बाद क्या होता है, शी गिव्स बर्थ टू द बेबी। उसके बाद वो जब डेवलप होने के बाद वो अपने बेबी को बर्थ देती है, जन्म देती है। लाइक ह्यूमन बींग्स अदर एनिमल आल्सो गिव बर्थ टू देयर यंग वंस बट द प्रोसेस ऑफ सम वट डिफरेंट इन मोस्ट ऑफ देम। इसी तरह दूसरे एनिमल में जो होता है बर्थ होता है, इस तरह ही जन्म देते हैं, बट उनके जो प्रोसेस होते हैं थोड़े अलग होते हैं, अलग अलग प्रोसेस होता है। एग लेइंग एनिमल सच एज बर्ड्स सिट ऑन द फर्टिलाइज्ड एग फॉर अ लॉन्ग टाइम टू प्रोवाइड वार्मथ टू द एग। जो एग लेइंग बर्ड, जो अंडे देने वाले जो एनिमल्स होते हैं, जैसे बर्ड्स हो गए, ये सभी अंडा देने के बाद उसको फर्टिलाइज करने का, अंडा को फर्टिलाइज करने के लिए बाद उन पर उस काफ़ी देर तक, काफ़ी मतलब लॉन्ग टाइम तक क्या करते हैं, वो बैठते हैं, उसके ऊपर ही सिट करते हैं ताकि उनको वार्मथ यानी गर्माहट दे सकें। ओके, द जाइगोट विद ईच एग ग्रो एंड एम्ब्रियो डेवलप इनटू यंग बर्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ वार्मथ। तो क्या होता है, जाइगोट क्या होता है, एग का ग्रो करता है और डेवलप करता है एक यंग बर्ड में, ठीक है, एक यंग बर्ड में ग्रो करता है और डेवलप करता है, फिर जब ये वार्मथ देती हैं उस पीरियड में, ठीक है। यानी जब कोई वर्ड्स गर्मी यानी वार्मथ दे रहा था अपने अंडे को, उसी पीरियड में अंडे का जो बेबी होता है वो ग्रोथ और डेवलप करता है, यानी जाइगोट जो होता है ग्रो और डेवलप करता है। When a baby was fully developed within the egg shell reproduces and young birds emerge into the world। तो क्या होता है, जब बेबी वर्ड पूरी तरह डेवलप हो जाता है तो वो वर्ड क्या होता है, एग शेल को तोड़ देता है और फिर वो वर्ल्ड में बाहर निकल के आ जाता है। ओके, fertilization that occur inside the body outside the body fertilization that occur outside the body of female organism is called external fertilization। जो फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी के बाहर होता है उसको बोलते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इन अदर वर्ड फ्यूजन ऑफ गैमेट टेक प्लेस आउटसाइड द बॉडी। दूसरे शब्दों में जो फ्यूजन है वो बॉडी के बाहर होता है, गैमेट्स का जो फ्यूजन होता है बाहर होता है। जैसे अ गुड एग्जांपल ऑफ दिस वुड बी फ्रॉग्स एंड फिश। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या होगा, फ्रॉग्स और फिश होंगे, ये आउटसाइड एक्सटर्नल यानी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के। इन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन द एग्स एंड स्पर्म आर रिलीज्ड आउटसाइड द बॉडी। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, एग्स जो होते हैं और स्पर्म जो होता है वो बाहर रिलीज किया जाता है, बॉडी के बाहर रिलीज कर दिया जाता है। इन वाटर वेयर द फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस। वाटर में बाहर रिलीज कर देते हैं जहाँ ये फर्टिलाइजेशन अपना टेक प्लेस यानी फर्टिलाइजेशन होता है इनका। द एनिमल दैट लिव इन द वाटर रिलीज देयर एग्स एंड स्पर्म इन वाटर। जो एनिमल पानी में रहते हैं वो अपने एग और स्पर्म को वाटर में रिलीज कर देते हैं। द गैमेट्स कोलाइड विद ईच अदर रैंडम एट फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस। जो गैमेट्स होता है वो रैंडमली आपस में कोलाइड करते हैं यानी मिलता है और फिर फर्टिलाइजेशन होता है। ओके, ये था। तो आपको फिर मैं समझा देता हूँ आउटसाइड और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इंटरनल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो होता है वो गैमेट्स यानी मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स का वो जो फ्यूजन होता है वो फीमेल बॉडी के अंदर होता है, और ये जैसे वर्ड्स हो गए, स्नेक हो गया, ह्यूमन बीइंग हो, उसमें होता है, ठीक है। और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो होता है वो जो फर्टिलाइजेशन होता है जो गैमेट्स का, मेल और फीमेल गैमेट्स का जो फर्टिलाइजेशन होता है वो फीमेल बॉडी के बाहर होता है।
तो इसमें क्या होता है, इसमें ये उदाहरण मतलब बेस्ट एग्जांपल इसका क्या था, फिश और अपना फ्रॉग था, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है कि पानी में रहने वाले जितने भी एनिमल होते हैं, मतलब जैसे फ्रॉग हो गया और ये फिश हो गया, ये अपने क्या करते हैं, स्पर्म और एग को यानी गैमेट्स को पानी में रिलीज करते हैं, वाटर में रिलीज करते हैं, और जब फिर वो दोनों आपस में पानी में ही बाहर आउटसाइड बाहर जाकर कोलाइड करके फर्टिलाइज करके एक नया बेबी को जन्म देते हैं, नया एनिमल का निर्माण करते हैं। ओके, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग in both male and female reproduction system consists specialized primary sex organ। मेल और फीमेल रिप्रोडक्शन में एक स्पेशली सेक्स ऑर्गन, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन पाई जाती है, जैसे कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ मेल ह्यूमन बीइंग। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ मेल ह्यूमन बीइंग का क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इंक्लूड अ पेयर ऑफ टेस्टिस। जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है एक पेयर ऑफ मतलब एक पेयर होता है, टेस्टिस का पेयर होता है, ठीक है। डक्ट सिस्टम होता है, इसमें स्पर्म पाया जाता है, स्पर्म डक्ट भी बोलते हैं उसको। ओके, एक्सेसरी ग्लैंड पाया जाता है एंड कैपुलेटरी ऑर्गन पाया जाता है। एक्सेसरी ग्लैंड और कैपुलेटरी ऑर्गन भी पाया जाता है, ठीक है। ईच टेस्टिस इज पैक्ड विद सेमिनिफोरियस ट्यूबुलस। प्रत्येक जो टेस्टी है वो सेमिनिफोरियस ट्यूबुलस के साथ पैक्ड होता है। Each are led end to end. They would be extend more than 20 meter from where spermatogenesis occur। तो ये प्रत्येक एंड जो होता है, जो एक्सटेंड होता है 20 मीटर से ज़्यादा एक्सटेंड होता है जहाँ स्पर्मेटोगेनिस अकर होता है, यानी पार कर होता है। द हार्मोन सेक्रेटेड बाय द टेस्टिस इज टेस्टिटोरोन। तो जो हार्मोन टेस्टिस के साथ जो बाहर मतलब सेक्रेट करता है, बाहर निकालता है, उसको बोलते हैं, हार्मोन का नाम क्या है? टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। जो हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हार्मोन टेस्टिस से सेक्रेट होता है उसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। इट हेल्प इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ मेल और सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स। ये जो टेस्टोस्टेरोन जो है ये मेल कैरेक्टरिस्टिक्स को डेवलपमेंट में हेल्प करता है। जो जैसे मेल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, मेल की जो वॉइस होती है थोड़ी मतलब उसके जो वॉइस का जो पिच होता है वो थोड़ा लो होता है, यानी और दाढ़ी, मेल का जैसे दाढ़ी आना, ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स को वो निकालते हैं, दिखाते हैं। द रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ मेल हैज़ टू मेजर फंक्शन। जो रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम है मेल के, दो मेन फंक्शन है। प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म विच टेक प्लेस इन द टेस्टिस एंड नोन एज स्पर्मेटोगेनेसिस। मिलियन ऑफ स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड। सबसे पहले क्या है, ये जो टेस्टिस है स्पर्म को मतलब प्रोड्यूस करते हैं, जिसको स्पर्मेटोगेनेसिस बोला जाता है, और इसमें मिलियंस ऑफ स्पर्म पाए जाते हैं, प्रोड्यूस होता है। इफ़ यू लुक थ्रू अ माइक्रोस्कोप यू विल सी दैट अ सिंगल स्पर्म हैज हैड अ मिडल सेक्शन एंड टेल। अगर आप माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो एक सिंगल स्पर्म होगा जिसमें एक हेड होगा और एक मिडल सेक्शन होगा, फिर एक टेल होगा। स्पर्म का जो लुक ऐसा होता है, एक उसका हेड होता है, फिर एक मिडल सेक्शन होता है, फिर उसका टेल होता है। डिलीवरी ऑफ स्पर्म इनटू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। ओ ये क्या करता है, डिलीवरी करता है स्पर्म को डिलीवरी करता है कहाँ? फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट होता है उसमें स्पर्म को डिलीवर करते हैं। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फीमेल विंग्स। देखिए ये टेस्टिस होता है, ये टेस्टिस होता है, और डक्ट होते हैं जो यहाँ टेस्टिस का ज्वाइंट एक पाइप की मतलब पाइप की तरह होता है, उसको ये डक्ट होता है, ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में क्या क्या है देखिए।
फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इंक्लूड अ पेयर ऑफ ओवरीज, ओविडक्ट्स, फ्लोपियन ट्यूब्स बोला जाता है। ओविडक्ट जैसे टेस्टिडक्ट होता है ना, वैसे ही ओविडक्ट भी होता है, इसको फ्लोपियन ट्यूब बोला जाता है। एंड यूटेरियस, ओवरीज आर ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर सिचुएटेड बिटवीन द किडनीज। जो ओवरी है ये ओवल शेप स्ट्रक्चर होता है, ये किडनी में सिचुएटेड होता है, किडनी के बीच में सिचुएटेड होता है। दे प्रोड्यूस एग और ओवा, ये एग और ओवा को प्रोड्यूस करते हैं। एवरी मंथ वन ओवरी रिलीज वन एग इनटू ओविडक्ट, हर एक मंथ में एक ओवरी जो है एक एग को ओविडक्ट में रिलीज करती है। द हार्मोन सिक्रेटेड बाय ओवरीज आर एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। तो जो हार्मोन रिलीज किया जा रहा है ओवरी द्वारा वो एस्ट्रोजन है और प्रोजेस्टेरोन है। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फीमेल फॉर सक्सेसफुल रिप्रोडक्शन कंसिडरेबली ग्रेटर देन दैट ऑफ मेल। The responsibility of female for successful reproduction considerably greater than that of male। अच्छा, ये कह रहा है कि जो फीमेल का रिप्रोडक्शन जो है वो सक्सेसफुली हो जाता है, वो मेल से ज़्यादा होता है सक्सेसफुली होना, रिप्रोडक्शन करना। फीमेल हैव मैन्युफैक्चर एग्स एंड रिसीव स्पर्म, क्रिएट an environment suitable for fertilization and implantation। जो फीमेल होती है वो एग को मैन्युफैक्चर करती है और स्पर्म को रिसीव करती है और एक नया एनवायरनमेंट बनाती है फर्टिलाइजेशन के लिए। She has nourished the developing baby not only before birth but for month afterwards। और बेबी को डेवलप करने के लिए ना तो सिर्फ बर्थ के पहले स्टेबल एनवायरनमेंट बनाती है, तो बर्थ काफ़ी टाइम मंथ तक उसको स्टेबल बनाए रखती है। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रॉय, एम्ब्रॉय इज द फर्टिलाइज्ड एग दैट कीप्स इन डिवाइडिंग रिपीटेडली। तो जो एम्ब्रॉय है वो एक को फर्टिलाइज करता है और डिवाइड करता है रिपीटेडली, उसको लगातार उसको डिवाइड करता रहता है एम्ब्रॉय को। तो एम्ब्रॉय का देखें कैसे बनता है। फॉर्मेशन ऑफ जायगोट टेक प्लेस आ रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन। जो जायगोट का जो फॉर्मेशन होता है वो टेक प्लेस करता है, ठीक है। इन ह्यूमन फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन फ्लोपियन ट्यूब। ह्यूमन में क्या होता है, जो फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, फ्लोपियन ट्यूब में होता है। द जायगोट डिवाइड अ नंबर ऑफ टाइम्स एंड फॉर्म ऑफ होलो बॉल मेड ऑफ 100 ऑफ सेल। जो जायगोट होता है डिवाइड होता है नंबर ऑफ, काफ़ी टाइम तक डिवाइड होता है और एक होलो बॉल बनाता है जो जिसमें काफ़ी ज़्यादा सेल यानी 100 ऑफ सेल पाए जाते हैं, जो 100 ऑफ सेल से मिलकर बना हुआ जाता है, ठीक है। जो जायगोट होता है वो काफ़ी टाइम्स में डिवाइड होता है, ठीक है, काफ़ी नंबर में डिवाइड होता है, एक होलो बॉल बनाता है जो कि नंबर ऑफ 100 ऑफ सेल से मिलकर बना होता है। दिस बॉल इज कॉल्ड एम्ब्रॉय, इसको एम्ब्रॉय बोला जाता है। इट मूव्स डाउन द यूट्रस, यूट्रस में डाउन होता है, यूट्रस को मतलब मूव्स करता है। विच हैज़ सॉफ्ट एंड थिक लाइनिंग, जो काफ़ी सॉफ्ट और मोटी लाइनिंग होती है जिसकी। द एम्ब्रॉय गेट्स इम्प्लांटेड इन इट, दिस प्रोसेस नोन एज इम्प्लांटेशन। जो एम्ब्रॉय जो है इसमें इम्प्लांटेड होता है, इसमें उसको इम्प्लांटेशन बोला जाता है, जिस प्रोसेस को इम्प्लांटेशन बोलता है। एज द एम्ब्रॉय develop in the uterus, the body part of the baby can gradually be identified। जो एम्ब्रॉय है वो यूट्रस में डेवलप होता है यानी विकास करता है, जिस तरह बेबी के हम हर एक पार्ट को ग्रेजुअली आइडेंटिफाई यानी उसको पहचान सकते हैं। एट दिस स्टेज द एम्ब्रॉय इज नोन एज फीटस। इस तरह हम एम्ब्रॉय को फीटस की तरह जानते हैं।
आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ फ्यूटस इज कंप्लीट द मदर गिव बर्थ ऑफ हर यंग। जैसे ही फ्यूटस जो होता है वो कंप्लीट होता है तो मदर अपने बर्थ यानी मदर जो है अपने बच्चे को जन्म दे देती है। दिस पीरियड द पीरियड फ्रॉम फर्टिलाइजेशन अप टू द बर्थ ऑफ बेबी इज कॉल्ड गेस्टेशन। जो पीरियड होता है फर्टिलाइजेशन से लेके बर्थ देने तक उस पीरियड को गेस्टेशन बोला जाता है। गेस्टेशन किसको बोला जाता है? जो टाइम पीरियड होता है एम्ब्रॉय का फर्टिलाइजेशन से लेके बर्थ देने तक जो टोटल टाइम पीरियड होता है उस टाइम पीरियड को बोला जाता है गेस्टेशन। फ्यूटस इज अ वॉल fetus is a well developed embryo with fully developed organ। fetus क्या है? पूरी तरह डेवलप्ड और एम्ब्रॉय होता है जो पूरी तरह ऑर्गन में डेवलप्ड हो जाता है। ठीक है, यानी इजी लैंग्वेज में कहेंगे फ्यूटस क्या है? जब एम्ब्रॉय डेवलप्ड होने के बाद उसके पर मतलब हर ऑर्गन को हम पहचान सकते हैं, जैसे हैंड हो गया, लेग्स हो गया, मतलब जो बेबी है उसके हम हर एक पार्ट को पहचान सकते हैं, उसको फ्यूटस बोला जाता है। ओके, तो स्टूडेंट्स हमारा जो वीडियो का फर्स्ट पार्ट है यहाँ तक कंप्लीट होता है। आप जितना मैंने पढ़ाया ये सब आप बुक से रीड कीजिए और वीडियो देखिए, और इससे जो भी क्वेश्चन आपका होता है आप पूछिए। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे इसके जितने आगे सेक्स डिटर्मिनेशन और इसके जितने भी आगे पार्ट हैं उस सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए, थैंक यू।